Hello students, this is lecture 2. It is based on chapter 2, acids, bases and salts. In this lecture we discussed about chemical properties of acids. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एसिड का डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी और पढ़ा था इंडिकेटर्स के बारे में, कितने टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं और कैसे हम लोग इंडिकेटर के ज़रिए एसिड बेस से को पता लगाते हैं। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। ये एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है या फिर एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, इन सब के बारे में हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है एक्शन ऑफ एसिड ऑन मेटल्स। एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तब क्या होता है। एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल्स टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तब ये उससे जुड़ा कोई सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। ये क्या है? एसिड प्लस मेटल गिव्स आउट सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जांपल जैसे ये सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड को हमने जिंक के साथ रिएक्ट कराया तब क्या बना? एक सॉल्ट बना। वो सॉल्ट कौन सा बना? जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई, है ना। तब एसिड और मेटल, है ना, एसिड और मेटल रिएक्ट किए तो क्या बना? एक सॉल्ट बना और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। आइए एक एक्टिविटी के थ्रू हम लोग समझते हैं इस रिएक्शन को। देखिए एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया और सल्फ्यूरिक एसिड में कुछ दाने हमने जिंक के डाले, है ना। ये जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं आपको, ये जिंक के पार्टिकल्स हैं। और जैसे ही हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक के पार्टिकल्स को ऐड करते हैं तब इसमें से जो ये बबल्स दिख रहे हैं, ये बबल्स क्या है? हाइड्रोजन गैस है। तुरंत ये हाइड्रोजन गैस निकलने लगता है और जिंक जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंबाइन करके क्या बना लेता है? रिएक्ट करके क्या बना लेता है? जिंक सल्फेट बना लेता है। फिर उसके बाद एक पाइप के थ्रू, ये देखिए हमने कॉर्क लगा दिया है, इस पर कॉर्क लगा देने से ये पूरी तरह से इसको बंद कर दिया है, इसके नोज़ल को। जो ये टेस्ट ट्यूब का नोज़ल है उसको कॉर्क लगा के हमने क्लोज कर दिया है और उसमें से एक पाइप ये घुसा के हमने एक सोप सॉल्यूशन में इसे डाल दिया है ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो रिएक्ट करने के साथ ही ये जिंक सल्फेट बना रहा है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है और ये हाइड्रोजन गैस इस पाइप के थ्रू आ रही है इस सोप सॉल्यूशन के कंटेनर में, है ना। फिर यहाँ से जो ये सोप सॉल्यूशन का कंटेनर है, इससे ये बबल्स निकल रहे हैं, सोप बबल्स वो निकल रहे हैं और ये सोप बबल के अंदर कौन सी गैस भरी हुई है? हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। और कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस ही है ये? जब हम लोग किसी कैंडल को इन बबल के पास लेके आते हैं तो ये बबल्स ब्रस्ट करते हैं एक पॉपअप साउंड के साथ। तो वो जो पॉपअप साउंड है उससे हमें ये पता चलता है कि जो ये सोप बबल के अंदर गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट। अब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है? एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट्स टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स एंड वाटर। जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट करता है और साथ में क्या बनाता है? इससे जुड़ा एक सॉल्ट बनाता है और वाटर। देखिए मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स आउट सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड।
एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया तब क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड बना जो कि एक सॉल्ट है, और साथ में क्या बना, वाटर बना। और कौन सी गैस लिबरेट हुई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एक मेटल कार्बोनेट है। मेटल कार्बोनेट को जब हम लोग एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तब सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होती है। ये हमें ध्यान रखना है हमेशा कि जब भी कार्बोनेट होगा कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूर रिलीज होगी, है ना। ये बात को हमेशा ध्यान देना है। आगे चलते हैं हम लोग। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। अब जब एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तब क्या होता है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग मेटल बाई कार्बोनेट भी कहते हैं। आपने सुना होगा ना बेकिंग सोडा, जो कि घर में खाने वाला सोडा यूज़ होता है, वो क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट है। एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स to liberate carbon dioxide and to form corresponding salts and water। जब एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है या फिर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट करता है और क्या बनाता है, उससे जुड़ा कोई सॉल्ट बनाता है और वाटर, है ना। सेम है जैसे हमने कार्बोनेट्स में पढ़ा, उसमें भी सेम वही प्रोडक्ट्स बनते हैं। देखिए मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स आउट सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। आइए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। देखिए ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तब क्या बनता है, NaCl, जो कि एक क्या है, NaCl सोडियम क्लोराइड है, ये एक सॉल्ट है और साथ में क्या बना, वाटर बना। और कौन सी गैस लिबरेट हुई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हुई। यहाँ पे भी ध्यान देने वाली बात यह है कि जहाँ पे भी ये बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट होंगे वहाँ रिएक्शन के बाद, एसिड से रिएक्शन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा रिलीज होगी। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी हाइड्रोजन कार्बोनेट हो या फिर कार्बोनेट हो, जब भी ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे तब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और क्या बनेगा, साथ में सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। आगे चलते हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसेस विथ ईच अदर। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है। वैसे रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं। When acid reacts with base to form salt and water, this reaction is called neutralization reaction। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं आपस में तब क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर, है ना। सॉल्ट एंड वाटर बनता है और इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। देखिए एसिड प्लस बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर, है ना। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और HCl एक एसिड है। जब इन दोनों को हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, NaCl बनता है। NaCl सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। जब एसिड को बेस से रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनती है। इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि दोनों आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रल हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे को। नेक्स्ट है रिएक्शन बिटवीन मेटालिक ऑक्साइड विथ एसिड। अब एसिड जब मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तब क्या होता है, एसिड रिएक्ट विथ मेटालिक ऑक्साइड टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड वाटर। जब
एसिड मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो उससे जुड़ा एक सॉल्ट बनाता है और साथ में वाटर बनाता है। देखिए मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स आउट सॉल्ट प्लस वाटर। आइए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स आउट कॉपर सल्फेट प्लस वाटर। ये कॉपर ऑक्साइड क्या है? एक मेटेलिक ऑक्साइड है और मेटेलिक ऑक्साइड जब एसिड के साथ H2SO4 एसिड है के साथ जब रिएक्ट करता है तो बना लेता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट एक टाइप का सॉल्ट है और साथ में क्या बनाता है? वाटर बनाता है ना। आगे चलते हैं हम लोग। इंटरेक्शन ऑफ एसिड एंड वाटर। जब हम लोग एसिड को वाटर में मिक्स करते हैं तब क्या होता है? When an acid is added to water, a homogeneous solution is formed. जब हम लोग एसिड को वाटर में ऐड करते हैं तब यह एक होमोजेनियस सॉल्यूशन बना लेता है। होमोजेनियस सॉल्यूशन कहने का मतलब एसिड वाटर में मिक्स हो जाता है ना। तो ये मिक्स हो जाने के कारण ही सॉल्यूशन को हम लोग होमोजेनियस सॉल्यूशन कहते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड इन वाटर इज एन एक्सोथर्मिक चेंज। एसिड वाटर में डिजॉल्व होता है तब एक्सोथर्मिक चेंज आता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में? हीट रिलीज होती है ना। हीट रिलीज होती है, इसीलिए हमें जब भी हम लोग एसिड और वाटर को मिक्स कर रहे होते हैं तो बहुत केयरफुली हमें मिक्स करना होता है। उस सॉल्यूशन की अगर एक भी बूंद हमारे किसी बॉडी पार्ट्स पे पड़ जाती है तो वहाँ पे वो बर्न कर जाता है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर आपको देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन द कलर ऑफ ईच वन ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कुछ जो इंडिकेटर हैं उसको जब हम लोग ऐड करते हैं तब वो कैसे अपना कलर चेंज करके हमें शो करते हैं कि ये एसिड है ना। जैसे मिथाइल ऑरेंज को जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिक्स करेंगे तब क्या होगा? फेनोप्थिलीन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिक्स करेंगे तब क्या होगा? ब्लू लिटमस को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिप करेंगे तब क्या होगा? ये आपको बताना है कैसा कलर वो चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड्स रिएक्ट विथ मेटेलिक ऑक्साइड टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग डैश एंड डैश। जब एसिड मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तब वो क्या बनाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसिड्स रिएक्ट विथ metal hydrogen carbonates or bicarbonates to liberate dash and to form corresponding dash and water। आपको बताना है कि एसिड जब हाइड्रोजन कार्बोनेट के मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तब कौन सी गैस लिबरेट होती है और साथ में वो क्या बनाता है? वाटर के साथ। फोर्थ एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट्स टू लिबरेट डैश एंड टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स एंड डैश। जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तब कौन सी गैस लिबरेट होती है और साथ में करस्पॉन्डिंग सॉल्ट के साथ वो और क्या बनाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल्स टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स एंड डैश गैस लिबरेटेड। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तब करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाता है और कौन सी गैस लिबरेट होती है ये आपको बताना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग and subscribe our channel।